नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है कर्ज या फरिश्ता। पिता की मौत के बाद हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। मेरी माँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4,000 रुपये महीने की नौकरी करती है और आज से करीब 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो अपने पति को खो चुकी है। तब मैं मुश्किल से 5 साल की रही होगी और तब से आज तक हम दोनों एक दूसरे को सहारा बनाकर जी रहे हैं। मुझे पढ़ाना उनका फर्ज है। मैं इंटर कर रही थी और घर में पैसों की तंगी के चलते मेरी कॉलेज की फीस भी जमा नहीं हो पाई थी। लेकिन एक दिन जो हुआ उसे सुनकर मैं चौंक गई। कॉलेज के क्लर्क ने कहा, पूजा आपकी पूरी फीस जमा है, आपको फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लर्क ने अपना रिकॉर्ड चेक करके बोला, मगर मेरी फीस किसने जमा कराई है, वह भी पूरे 40,000। मैं हैरान होकर पूछ रही थी तो क्लर्क ने कहा, मैडम आपकी फीस ऑनलाइन जमा की गई है। क्लर्क का संक्षिप्त सा उत्तर था और मैं हैरान परेशान कॉलेज से वापस लौट आई। मेरी माँ मेरा परेशान चेहरा देखकर पूछ बैठी, क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो मैंने उत्तर दिया, माँ किसी व्यक्ति ने मेरी पूरी फीस जमा कर दी है। मैं हैरानी से बोली, लेकिन किसने और क्यों जमा कराई है ये मुझे पता नहीं चल पाया। और यह सुनने के बाद मेरी माँ भी परेशान हो उठी। फिर मैंने कहा, पता नहीं माँ कौन है और बदले में हमसे क्या चाहता है। और मेरी परेशानी इन शब्दों से पता चल रही थी। मेरी माँ सोच में पड़ गई और बोली, आजकल मांगने के बाद भी मुश्किल से 1,000 रुपये कोई नहीं देता है और अगर देता भी है तो वह भी लाख एहसान जताने के बाद। लेकिन इधर ऐसा कौन है जिसे बिना मांगे 40,000 रुपये जमा कर दिया है? आखिर बदले में उसकी शर्त क्या है? खैर जाने दो, जो भी होगा 1-2 दिनों में खुद ही सामने आ जाएगा। माँ ने बात को समाप्त करते हुए कहा और फिर हम दोनों माँ बेटी खाना खाकर लेट गए। मैंने अपने पिता को इतने कम उम्र में देखा था कि मुझे उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है। कोई नाते रिश्तेदार हमसे मिलने नहीं आता है। ऐसे में यह कौन है जो मेरी फीस भर रहा है? हम दोनों माँ बेटी की आंखों में यह प्रश्न तैर रहा था। पिता के नाम के स्थान पर दिवंगत लिखा था, मगर वह कौन था और कैसा था जिसकी चर्चा घर में कभी नहीं होती थी, मगर आज तक मेरे चाचा, मामा, मौसी या किसी दूसरे रिश्तेदार ने कभी 1 रुपये की भी मदद नहीं की है। और ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम की मदद किसने की है? फिलहाल मैं उत्साह के साथ अपने पढ़ाई में जुट गई और 1 या 2 वर्षों में मैं बैंक, रेलवे या कहीं भी नौकरी करके घर की गरीबी दूर कर दूंगी। मैं माँ को इस तरह खटने नहीं दूंगी। माँ ने विधवा की जिंदगी में काफी कष्ट झेला है। और फिर एक दिन जब मैं कॉलेज गई थी तो उस दिन मैं चौंक गई जब मेरे प्राचार्य ने मुझे एक खत दिया और कहा, बेटा आपके नाम का यह पत्र एक सज्जन छोड़ गए हैं और आप चाहें तो इस पते पर उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर फोन पर भी बात कर सकते हैं। मैंने कहा, जी धन्यवाद सर। और इतना कहकर मैं उनके कैबिन से बाहर आ गई और सीधा घर जाकर उस खत को पढ़ा और उसमें लिखा था, बेटी आपकी फीस मैंने भरी है, बदले में मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें यह पैसा लौटाने की जरूरत है। नीचे उनका हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर था। मेरी माँ ने जब वह नंबर डायल किया तो तुरंत जवाब मिला, जी आप पूजा बोल रही हैं या उसकी माँ? माँ ने कहा, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। और आपने मेरी बेटी की फीस क्यों भरी? तो कहा, जी इसलिए कि मुझे उसके पिता का कर्ज चुकाना था। वह संक्षिप्त उत्तर देकर चुप हो गया। फिर माँ ने कहा, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए। तो उसने कहा, ठीक है, मैं शनिवार दोपहर 3 बजे आपके घर आ जाऊंगा, क्योंकि शनिवार को मेरी छुट्टी रहती है। और इतना कहकर उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। और फिर शनिवार को वह व्यक्ति समय पर हाजिर हो गया। वह करीब 25 वर्ष का नौजवान और आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। वह बाइक से आया और मेरी माँ को मिठाई का डब्बा देकर नमस्ते किया। मैंने भी उसे नमस्ते किया और पास में बैठते हुए अपना प्रश्न दोहराया। तो उसने कहा, मैंने फोन पर बताया तो था कि आपका ऋण चुकता किया है। वह एकदम से सरल स्वर में बोला था। हम दोनों माँ बेटी चौंक कर पूछा, कैसा ऋण? तो फिर उसने कहा कि जी ऐसा है कि सुबोध जी ने मेरे पिताजी को 4,000 रुपये की मदद की थी। उसके बाद मेरे पिताजी जब तक वह पैसा लौटाते तब तक सुबोध जी गुजर चुके थे। परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। फिर मेरे पिताजी ने आप लोगों को बहुत ढूंढा
पर खोज नहीं पाए। वह स्पष्ट स्वर में जवाब दे रहा था, मैं पढ़ लिख कर नौकरी में आ गया और फिर मैं बैंक की उस शाखा में आ गया जहां आप लोगों का खाता है, साथ ही वहीं पूजा के कॉलेज का भी खाता है। मुझे यहीं आपका परिचय और आपकी हालात का पता चला और तभी मैंने आपकी मदद करने का निश्चय किया और इसलिए मैंने पूजा की फीस भर दी। मगर आप अपने आप को छुपा कर क्यों रखना चाहते थे, यह मेरा प्रश्न था। तो उसने जवाब दिया, वह इसलिए कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए था और जमाने को देखते हुए मुझे चलना था। तो फिर सामने क्यों आए, यह मेरी माँ का प्रश्न था। जब आप लोगों को परेशान देखा और खास करके आप लोग को यह डर था कि पता नहीं इस आदमी की छिपी शर्त क्या है, इसलिए मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने आपका ऋण चुकाया था। डराना मेरा मकसद नहीं है और इसलिए मैं सामने आ गया। अब उसके बाद इस जवाब से हम दोनों माँ बेटी आश्चर्य से भर उठे। फिर उसने कहा, मैं अब निकलना चाहूँगा, आप लोग चिंता ना करें, मैं अपने पिताजी का ऋण चुकाया हूँ। वह उठते ही बोला, ऐसे कैसे, वह भी 4,000 के 40,000 रुपये। अभी भी मेरी माँ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने कहा, वो 4,000 नहीं बल्कि उन 4,000 रुपयों से मेरे पिताजी ने मेरी जान बचाई थी, मेरा इलाज कराया और मैं जीवित हूँ, तभी आज मैं बैंक में काम कर रहा हूँ। गरीबी की हालत में मेरे पिताजी की सुबोध जी ने मदद की थी और आज मेरे पास सब कुछ है, बस पिताजी नहीं हैं। वह भावुक होकर बोल रहा था। फिर तुम यह पैसा वापस क्यों नहीं लेना चाहते, यह मेरी माँ ने कहा। उपकार के बदले प्रत्युपकार हो गया, सो कैसा पैसा, वह स्पष्ट बोला। फिर भी मेरी माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहें। फिर उसने कहा, कुछ नहीं आंटी जी, आप ज्यादा ना सोचें और अब मुझे इजाजत दें। इतना कहकर वह चल दिया और हम दोनों माँ बेटी उसे जाता देख रहे थे। हमारी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। माँ ने कहा, आज भी ऐसे लोग हैं। मैं बोली, हाँ, तभी तो वह हमारी मदद कर गया। फिर मैं भावुक होकर बोली, मैं नौकरी करके उनका पैसा वापस कर दूंगी। तो माँ बोली, बेटा, ऐसे लोग बस देना जानते हैं, लेना नहीं, इसलिए तुम अब पैसों की बात भूल जाओ। किंतु हाँ, बैंक में मेरा परिचय हो गया है तो अब काम जल्दी हो जाएगा। माँ के बोल दुनियादारी से भरे थे और हम दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू थे जो एक ही वक्त में अलग अलग सोच पैदा कर रहे थे। माँ ने जहाँ अपने पति को याद करके रो रही थी, जिनके दम पर आज 40,000 रुपये की मदद मिली, वहीं मुझे यह व्यक्ति फरिश्ता नजर आ रहा था और मैं यही सोच रही थी कि काश मैं भी किसी की मदद कर पाती। 40,000 रुपये कम नहीं होते हैं और अब बस हम दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।